नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिअहब्बि हाज़ैनिल रजुलैन बिअहब्बि हाज़ैनिल रजुलैन इलैहि बिअबी जहल औ बिउमर बिन ख़त्ताब व काना अहब्बहुमा इलैहि उमर। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द कान यकूनु फ़िल उममि क़ब्लकुम मुहद्दसून अन यकुन फ़ी उम्मती मिनहुम अहदुन फ़इन्ना उमर बिन ख़त्ताब मिनहुम। रवाहु मुस्लिम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दूर पाक आवाज़ में पढ़े सलातो सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या फ़ख्रुल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुसन्ना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर आक़ा मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि सल्लल्लाहु की बारगाह बेकसना में हदियाए दुरूद सलाम के बाद नाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फज़ल व एहसान है जिसकी तौफीक से आज यकम मुहर्रमुल हराम 1447 हिजरी नए इस्लामी साल हिजरी साल के पहले दिन पहले जुमा मुबारक के इस इज्तिमा में अल्लाह के घर में हाजिर है। उन्वाने मौजू के तौर पे एक हदीस जामे तिर्मिज़ी से और एक हदीस सही मुस्लिम से पढ़ने का शरफ हासिल किया। इन दोनों हदीस का ताल्लुक खलीफा सानी मुराद रसूल अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ज़ाइल और आपके मनाक़िब से है। उमर फारूक आज़म रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में
वो खुश नसीब हैं कि जिनके इस्लाम कबूल करने की दुआ आपने बनफ्स नफीस अल्लाह ताला से की। और सिर्फ दुआ ना की बल्कि आपके जरिए से इस्लाम को इज्जत और गलबा देने की दुआ की। कब? जबकि अभी आपने इस्लाम कबूल नहीं किया था। यही वजह है कि आपको मुराद रसूल कहा जाता है। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रावी हैं। वो कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बिअहब्बि हाज़ैनि रजुलैनि इलैक बिअबी जहल औ बिउमर इब्न ख़त्ताब। ऐ अल्लाह, इन दो मर्दों अबी जहल या उमर इब्न ख़त्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। इन दो में से जो तुझे ज्यादा महबूब हो, इन दो में से जो तुझे पसंद हो, उसके जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। रावी कहते हैं वकाना हक़्क़ा मा इलैहि उमर, बस अल्लाह ताला को इन दो में से उमर महबूब हुए। उमर महबूब हुए और उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास वो रावी हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। वो भी यही अल्फाज हैं और आखिरी अल्फाज हैं, फ़अस्बहा फ़गदा उमर अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अस्बहा। अगले दिन अल सुबह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और शरफ व इस्लाम हो गए। ये भी जामे तिरमिज़ी की रवायत है। इमाम हाकिम ने और इमाम इब्ने माजा ने दो रवायत दी हैं। इमाम हाकिम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से ये रवायत नकल की। पहले तो मैंने हदीस की जिनमें इंतखाब की बात थी, इन दो में से एक जो तुझे महबूब हो। तो अल्लाह को महबूब कौन हुए? उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये जो इमाम हाकिम ने हदीस नकल की है अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से, उसमें बराह रास्त उमर इब्न ख़त्ताब का नाम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न ख़त्ताब। ऐ अल्लाह, उमर इब्न ख़त्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा, इस्लाम को इज्जत अता फरमा। और फिर जब हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया, जिब्राईल अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर हुए
और ये इब्न माजा की हदीस है और इसके रावी भी कहते अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते लम्मा अस्लम उमर कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया, वो हल्का बगोश इस्लाम हो गए, नाज़ला जिब्रील फ़क़ाल या मुहम्मद लक़द इस्तबशरा अहलुस समाए बिइस्लाम उमर। जिब्राइल अमीन बारगाह रिसालत बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और अर्ज गुजार हुए, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकीक अहले इस्लाम ने हज़रत उमर के इस्लाम लाने पर खुशी मनाई। खुशी मनाई। और ऐसी ही रवायत इमाम हाकिम ने भी नकल की है। और आपके इस्लाम लाने से सरजमीन मक्का में जो ताकत का तवाज़ुन था वो बराबर हो गया। ताकत का तवाज़ुन बराबर हो गया सिर्फ आपके ईमान लाने से। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो रावी हैं और इसे इमाम हाकिम ने और इमाम तिबरानी ने अपनी कुतुब हदीस में रवायत किया। कहते हैं लम्मा अस्लम उमर काल मुशरिकून, जब उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम ले आए तो मुशरिकों ने कहा अल यौमा क़द इंतसफ़ अल कौम मिन्ना। वो कहने वाले हो गए कि आज के दिन हमारी कौम दो हिस्सों में बट गई, वो आधी रह गई। इसका मतलब ये है अल्लाह ताला ने हालत कुफ्र में भी उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये शान मुआशरती मुकाम व मर्तबा अता कर रखा था कि फकत उन एक के ईमान लाने पर मुशरिक के सोचने पर मजबूर हो गए कि उमर चला गया तो कौम आती रही, ताकत का तवाज़ुन ठीक हो गया। पहले जुल्म व सितम होते थे और ये बात मैं अर्ज कर दूं मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक 6 नबवी में उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था। आपसे पहले 39 लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे, 40वें आप थे। या दूसरी रवायत के मुताबिक 45 लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे और 46वें आप थे। मगर इस वक्त तक मुसलमान हज़रत अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर छुपते छुपाते आते, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से फैज़याब होते, इल्म पाते, तालीम और तरबियत पाते और छुपते छुपाते ही चले जाते। इस दिन से पहले मुसलमानों को ये जुर्रत ना हुई कि वो बैतुल्लाह में, हरम काबा में जाएं और अल्लाह की इबादत कर सकें। ये जुर्रत ना हुई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रावी है, इसे भी इमाम तिबरानी ने अपनी मौजम में रवायत किया है। वो कहते हैं इनका इस्लाम हमारा ला फतह, कि बेशक उमर का इस्लाम कबूल करना हमारे लिए फतह है। कहते हैं वल्लाहि व अमारतहु लरहमा, और आपका अमीर बनना, आपकी अमारत ये रहमत। आगे कहते हैं
वल्लाहि मस्तताना अन नुसल्लिया बिल बैती हत्ता अस्लम उमर फलम्मा अस्लम काबलहुम हत्ता दअौना फसल्लैना। कहते हैं अल्लाह की कसम, हमें बैतुल हराम में जाकर नमाज पढ़ने की ताकत न थी, या ताकत की बजाय कहने जरूरत न थी। हम नमाज ही एलानिया मस्जिद हराम में बैतुल्लाह में जाकर अदा नहीं कर सकते थे। अब ये टेंशन करने, ये नमाज इबादत है दीन इब्राहिम का, क्योंकि ये जो 5 नमाज हम फर्ज पढ़ते हैं ये 10 नफरी में शब-ए मेराज फर्ज हुई थी। उससे पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबाए किराम जो इबादत करते थे वो दीन इब्राहिम जो निज़ाम था उसके मुताबिक चलता था। कहते वल्लाहि मस्तताना अन नुसल्लिया बिल बैत हत्ता अस्लम उमर। अल्लाह की कसम, हमें ये ताकत ही न थी, ये जुर्रत ही न थी कि हम बैतुल हराम में जाकर इबादत कर सकें, या तक कि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने इस्लाम कबूल कर लिया। फलम्मा अस्लमा, बस जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया, काबलहुम, तो आपने उनका मुकाबला किया, आपने उनका मुकाबला किया, मुशरिकीन का सामना किया। हत्ता दअौना फसल्लैना, यहाँ तक कि उन्होंने हमें छोड़ दिया और हमने खाना काबा में नमाज पढ़ी, खाना काबा में नमाज पढ़ी। और कैसे खुश नसीब हैं उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जब इस्लाम लाए, इस्लाम कबूल कर लिया, पहले दुआ की क्या अल्लाह उमर इब्न खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा, इस्लाम को इज्जत अता फरमा। और जब इस्लाम कबूल कर लिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और खास दुआ आपके सीने पर हाथ मार के हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर राज़ी, वो कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाराबा सदर उमर इब्न खत्ताब बेयदिही हीना अस्लम सलास मर्रात, कि जब उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम कबूल कर लिया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा उमर इब्न खत्ताब के सीने पर हाथ मारा। वह यक़ूल, और आप ये दुआ फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा अखरिज मा फी सदरिही मिन गिल्लिन व अब्दिलहु ईमानन यक़ूल ज़ालिका सलास। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा दुआ की, ऐ बारी ताला उमर के सीने में जो कोई भी नजासत है, जो कोई भी गिल है, जो कोई भी अदावत है, जो कोई भी नापसंदीदा चीज है, उसे निकाल दे और उसकी जगह ईमान डाल, और उसकी जगह ईमान डाल। अब एक बड़ी खुशगवार रवायत आपके सामने कर रहा हूँ। इसके रावी भी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर। एक आम सी बात है, जब कोई बंदा किसी बात को पोशीदा भी रखना चाहे, पोशीदा भी रखना चाहे और ये भी चाहे कि सबको पता लग जाए, तो फिर क्या होता है, किसी चुगलखोर को ढूंढता है, किसी
चुगलखोर को ढूंढता है, उसे अपना राजनामा बनाता है और उसे कहता है मैं तुझे बता रहा हूँ, किसी और को नहीं बताना, किसी और को नहीं बताना। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपने इस्लाम लाने का ढंढोरा ऐलान एक चुगलखोर किसे किया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर वो रावी हैं, कहते हैं लम्मा अस्लम उमर, जब उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम ले आए, काला मन अनम नास, तो उन्होंने पूछा लोगों में सबसे ज्यादा चुगलखोर कौन, सबसे ज्यादा चुगलखोर कौन है। काल फलान, उनका फलां शख्स। कहते अच्छा। फ़आता, उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस शख्स के पास गए। फ़काला इन्नी कद अस्लमतु फला तुख़बिरन्ना अहदन, उसे अपना राजदार बनाया और उससे कहा मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, किसी को बताना, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, किसी को बताना नहीं। अब जो पेट के हल्के होते हैं उन्हें तो कोई ऐसी बात पता चल जाए जो अचंभे की हो, जो मामूल से हटकर हो, तो वो तो जंगल की आग की तरह फैलाते हैं, जंगल की आग की तरह फैलाते हैं। जब हज़रत उमर ने कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, फला तुख़बिरन्ना अहदन, किसी को बताना नहीं। अब्दुल्लाह इब्न उमर आगे रवायत करते हैं, कहते हैं फ़ख़रजा यजुर्रु इज़ारहु व तरफ़हु अला आतिक़िही फ़क़ाला अला इन्ना उमर क़द सबा। उसने ये बात उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु से सुनी और सुनने के बाद वो इस तरह दौड़ा कि उसका अहमद नीचे घिसट रहा था और उसका एक पल्लू उसके कंधे पर था, एक पल्लू उसके कंधे पर था। और वो शख्स कहने लगा आगाह हो जाओ, उमर अपने दीन से फिर गया, आगाह हो जाओ, उमर अपने दीन से फिर गया। फिर कहते हैं वह आना आपको कहते हैं, और मैं ये कहता कसम तो आपको झूठ बोलता है, बड़ा किन्नी असलम, तो मैंने तो इस्लाम कबूल कर लिया है। वो कहता उमर अपने दीन से फिर गया है। उमर इब्न खत्ताब कहते तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तो इस्लाम कबूल किया है। कहते हैं इसी इस्लाम में कुरैश का एक गिरोह आपकी तरफ बढ़ा, आपसे लड़ने लगा, आपने उनका डटकर मुकाबला किया, जहाँ तक कि आप गिर गए। फिर कुफ़ार मक्का आप पर टूट पड़े। इतने में एक आदमी आया जिसने कमीज पहनी हुई थी और कहने लगा तुम्हारे इस आदमी के साथ क्या मामला है, क्या तुम इस आदमी को कत्ल करना चाहते हो जिसने मोहम्मद की इत्तिबा क्या की है? तुम क्या समझते हो उदी बिन काब के बेटे तुम्हें अपने साहिब के मामले में ऐसे ही छोड़ देंगे? यानी क्या उनका कबीला फिर तुम्हारे साथ लड़ेगा नहीं अगर तुम इसे नुकसान पहुंचाओगे? लोग पीछे हट गए और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैंने अपने वालिद ग्रामी से पूछा कि वो आदमी कौन था, वो चुगलखोर कौन था? तो उमर बिन खत्ताब ने फरमाया वो आस बिन वाइल सहमी था, वो चुगलखोर जिसने ये काम किया। उमर फारूक आज़म वो सहाबी रसूल जिन्हें
आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ करके मांगा, और सिर्फ मांगा नहीं, उनके मांगने के साथ ये भी अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह उमर के ज़रिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। और आप ही की शान में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता, वो उमर होता। आप ये जिसे पाक सही मुस्लिम से जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कद कान यकून फी उम्म क़ब्लकुम मुहद्दिसून, बेशक पहली उम्मतों में मुहद्दिस हुआ करते थे, पहली उम्मतों में मुहद्दिस हुआ करते थे। फ़इन यकुन फी उम्मती मिनहुम अहदुन फ़इन्ना उमर बिन ख़त्ताब मिनहुम, अगर मेरी उम्मत में कोई मुहद्दिस हुआ तो उमर इब्न ख़त्ताब होगा। और इस मुहद्दिस का माना मुतरजमीन ने किया जिन पर अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता है। वो नबी तो नहीं होते, वो नबी नहीं होते, मगर उनकी तरफ अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता है। और यही वजह है कुरान हकीम के बहुत से अहकाम वो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की राय के मुताबिक नाज़िल हुए। जब भी कोई मसला दरपेश हुआ, जो राय उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दी, अल्लाह ताला ने उसकी ताईद में कुरान करीम की आयत नाज़िल कर दी। आज इस्लामी साल का पहला दिन, पहला जुमा, आखिरी जुमला कर रहा हूँ, इस साल का इख्तिताम हो रहा है, हो चुका है। तो इस्लामी ममालिक की फतह याबी के साथ एक पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अपनी मदद और नुसरत से इंडिया पर फतह याब किया। दूसरा ईरान को अल्लाह ताला ने अपनी मदद और नुसरत से इसराइल के मुकाबले में कामयाब व कामयाब किया। और दोनों तरफ दुश्मन ने घुटने टेके, और ज़मानी एतबार से जो बड़ा चौधरी है उसने ये जंगें रुकवाई। अल्लाह करे जिस तरह रब्बे कुद्दूस ने उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए इस्लाम को इज्जत, वक़ार, शान व शौकत और गलबा अता किया था। आलम इस्लाम को कोई इत्तेहाद की लहर भी अपने अंदर घेर ले, आलम इस्लाम मुत्तहिद हो, और फिर अपने हुकूक की जंग दुश्मन की आंखों में आंखें डाल कर लड़ने वाला। इन्हीं कलिमात के साथ वमा अलैका इल्ला